आपको यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर शेयर बना का जो है वीडियो बनाया था और वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि टारगेट प्राइस जो है लगभग 2800 से लेकर 3000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे एक ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है जिसके चलते ये शेयर का प्राइस हो सकता है 3000 के भी ऊपर आपको देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिजनेस ज़बरदस्त कर रहा है। और इस वीडियो में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q3 का रिजल्ट है उसको लेके भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों 6 महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने 2.32% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर 4.65% यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है गिरावट बनता हुआ दिखा है। 5 डेज के अंदर बात करते हैं तो 2.38% का डाउन ट्रेंड गिरावट देखने को मिला है। वही बात करते हैं 1 डे के अंदर दोस्तों 1.40% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक दिन में भी देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में जो है जबरदस्त तेजी बनता हुआ दिखा है। तो अभी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत सारे अपडेट्स है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टारगेट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन ब्रोकरेज जो है जेफरीज व्हिच इज बेस केस target of rupees 3,100 on Reliance Industries said EU and India's 23rd green hydrogen target translated into a 74 billion total addressable market for Reliance। तो यहाँ पे जो फॉरेन ब्रोकरेज है जेफरीज, उस ब्रोकरेज फर्म से या फिर इस ब्रोकरेज फर्म से जो एक टारगेट प्राइस दिया गया है जेफरीज से, वो दिया गया है 3,100 रुपये का। 3,100 रुपये का टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया। और फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 3,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे 3,100 के ऊपर शेयर ज़रूर पहुंचेगा दोस्तों। थोड़ा समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो है अगर देखेंगे तो डिविडेंड ज़्यादा यहाँ पे शायद से आपको देखने को नहीं मिल सकता है, पर देखेंगे तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर में आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप 3,000 का टारगेट प्राइस रखते हैं तो आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी लगभग 24,500 के आसपास जो है शेयर ये चल रहा है, 2,400 कुछ तो अभी शेयर ये चल रहा है। तो यहाँ से अगर 2600-2700 का भी टारगेट प्राइस रखेंगे तो बहुत जल्दी वो हिट हो सकता है। द फॉरेन ब्रोकरेज वैल्यूज रिलायंस इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर बिजनेस एट a 20% discount to the European benchmark and added the cap value of its captive H2 consumption. We discount its financial year 30 fair value at 12% WSEC to get June 2023 EEV of 8 billion. Any meaningful capital subsidy from the government would aid the valuation of its green hydrogen। तो गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी सब्सिडीज वगैरह आएगा जो ग्रीन जो है यहाँ पे देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के इसमें, तो इसका जो एक सब्सिडी जो है मिल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा मिल सकता है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। द ब्रोकरेज हैज़ ए बेस केस टारगेट ऑफ ₹3,100 ऑन द स्टॉक एंड इन डाउन ट्रेंड सिनारियो इट सेज रिलायंस स्टॉक एट ₹2,002। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है टारगेट प्राइस बताया जा रहा है कि 3,100 तक देखने को मिल सकता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट बनता है तो 2,200 के आसपास देखने को भी मिल सकता है। द बेस केस एस्टिमेटेड 24% EBIT डे CAGR इन जियो ओवर फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2025 तक। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जेफरीज आउटसाइड सिनेरियो एंटिसिपेट्स रिकवरी इन GRMS ahead of estimated faster consolidation in telecom leading to tariff upside in Jio। तो जियो का जो बिजनेस है, जियो का जो जैसे जियो अपने कस्टमर को कर रहा है अपने बिजनेस में, या फिर जैसे जियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को हो रहा है उसके चलते। इंडस्ट्रीज का जो कि बहुत सारे बिजनेस है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि ए रिकवरी इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, ए स्ट्रॉन्ग अपटिक for upstream and sustained growth across consumer facing businesses will lead to EBITDA growth of 10% सिक्वेंटली इन थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर में जो ये न्यू वाला जो ब्रोकरेज फर्म है उनसे कहा जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में जो इसका बिजनेस है उसमें अगर देखेंगे तो कंज्यूमर बिजनेस में एक बहुत बड़ा फायदा जो रिलायंस इंडस्ट्री को हो सकता है और इसका जो EBITD है उसमें लगभग 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल सकता है। द कंसोलिडेटेड EBITD अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज विल राइज 10%
sequentially to rupees 34,200 crore, while the standalone EBITDA may gain 14% from the previous quarter to rupees 13,600 crore. तो कंसोलिडेट अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है इतना बड़ा कंपनी है, तो जैसे कि बहुत सारे बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस मिला के अगर देखेंगे तो उसका जो EBITDA है उसमें 10% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जहां पे 34,200 करोड़ जो है EBITDA देखने को मिल सकता है बढ़ के। और स्टैंड अलोन का देखेंगे EBITDA जो है उसमें लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर प्रीवियस क्वार्टर का देखेंगे तो रुपीज 13,600 करोड़ के आसपास जो यहाँ पे EBITDA में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मुकेश अंबानी ओन्ड ऑयल टू टेलीकॉम could see 12% higher OTC EBITDA aided by higher refining margin of $10 per. In addition, its upstream segment EBITDA in the third quarter may increase by 19% supported by higher realizations. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी का जो रिलायंस से लेके ऑयल से लेके टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसमें भी देखेंगे तो लगभग 12% का जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है EBITDA में। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मतलब अगर देखेंगे थर्ड क्वार्टर में जो अभी इसका EBITDA है रिलायंस इंडस्ट्री का उसमें हो सकता है कि 19% का ग्रोथ देखने को मिल जाए। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स रिलायंस Unit Jio Platforms Limited EBITDA to rise 4%. To rise 4% driven by end of period subscriber addition of 50 lakh and a modest increase in average revenue per user to rupees 179. तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो प्लेटफॉर्म का अगर देखेंगे यूनिट का, तो उसमें ही अगर देखेंगे तो EBITDA जो लगभग 4% के आसपास राइज हो सकता है, बढ़ सकता है 4% के आसपास। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 50 लाख के आसपास जो है यूजर्स नए ऐड हुए हैं, और पर यूजर अगर देखेंगे तो लगभग 179 के रुपीज के आसपास जो रेवेन्यू जियो को मिल रहा है। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स रिलायंस रिटेल सेगमेंट्स to post an EBITDA growth 8% quarter on quarter to rupees 4,600 crore. तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का जो और एक बिजनेस है रिलायंस रिटेल, इसमें भी देखेंगे तो EBITDA के इसमें 8% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहां पे 4,600 करोड़ के आसपास जंप देखने को मिल सकता है रिलायंस रिटेल के बिजनेस से। द ब्रोकरेज इन इट्स इन्वेस्टर नोटेड डेटेड 16, तो आप जैसे बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 2,750 पर शेयर। तो यहाँ पे जो नोमेरा है इसके और से जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो है 2750 रुपये का। 2750 रुपये का जो है यहाँ पे एक टारगेट प्राइस दिया गया है न्यूमेरा से, जहां पे कहा जा रहा है कि इसका जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का, देखिए अभी यहाँ पे Q3 का जो बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो आएगा उसमें बहुत सारे मिक्स रहेगा, बिजनेसेस मिक्स रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड बिजनेस में। और ये छोड़कर अगर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी जो बिजनेसेस है टेलीकॉम से लेके ऑयल फिर रिटेल इंडस्ट्रीज, तो वो सब में भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा एक ग्रोथ का जो अनुमान किया जा रहा है। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया ग्रोथ का जो है रिलायंस इंडस्ट्री में एक अनुमान किया जा रहा है। स्टैंड अलोन बिजनेस भी आगे जो है रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा। और यहाँ पे जियो जो सबसे बड़ा फायदा करेगा, यहाँ पे जियो का जो बिजनेस है जहाँ पे जियो का जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर 50 लाख के ऊपर जो है 50 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर ऐड हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री में, वो जहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो पर यूजर का रेवेन्यू है वो भी एक बहुत बड़ा है। तो एक बहुत बड़ा फायदा कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेट। अगर हम लोग देखते हैं तो कंसोलिडेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो कि एक जबरदस्त पोस्ट कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों शेयर पे जरूर आप ध्यान रखिए, शेयर पे जरूर आप नजर रखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो हमें लगता है कि टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे 8 से तो 3,000 जैसे कि बताया हमको थोड़ा समय लग सकता है। और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है 2750 रुपये का, 2,750 रुपीज का भी एक टारगेट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है